मेरे बारे में जिक्र भी हुआ है। अब क्या है, प्रधानमंत्री का सोच बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री देश भर के बारे में क्या क्या सोचता है उसका प्लानिंग है, लेकिन जो जो मंत्री अपना विभाग संभालते हैं उनका काम होता है कि अपने विभागीय कामकाज को लोगों तक पहुंचाना। मैं जब गृह राज्य मंत्री थे तब तो लगभग एक महीने में तो मैं आता ही था, लेकिन हवा में सीधा बॉर्डर जाते थे, सिपाहियों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला, और गृह मंत्रालय से भी बहुत फंड्स दिए हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए। फिर मैं खेल मंत्री भी रहा, फिर इस देश का कानून मंत्री रहा, मेरे पास आयुष मंत्रालय रहा, अलग अलग विभाग मैंने देखा है। लेकिन ये जो इस बार विभाग जो मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि जो विभाग देता है उस समय क्या करना चाहिए वो दिमाग में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहला बौद्ध हूं जो इस देश का अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बना है। पहले तो यह मंत्रालय ऐसा था कि इस देश में बुद्धिस्ट है ये किसी को, आम लोगों को जानकारी नहीं था। लद्दाख वाले, लाहौल स्पीति वाले और सिक्किम में, अरुणाचल में जो थोड़ा थोड़ा बुद्धिस्ट लोग हैं वो कम है जनसंख्या, वही जानते हैं कि हम बौद्ध हैं। बहुत लोग दुनिया सोचते हैं कि हाँ बुद्ध भगवान भारत में रहा है और बौद्ध धर्म यहाँ से जन्म हुआ है, लेकिन बौद्ध मानने वाले बुद्धिस्ट लगभग लुप्त हो गया है, ऐसा लोग मानते हैं। तो जब मैं विदेश का दौरा करता हूं और देखते हैं कि ये तो बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। मैं 2014 में जापान में संवाद कार्यक्रम के लिए भारत का प्रतिनिधि के लिए गए, तो उस समय का जो प्रधानमंत्री है, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, शिंजो आबे, उन्होंने मुझे मिलने के बाद आर यू बुद्धिस्ट, तो बोला मैं, हम तो सोचा कि भारत में तो बुद्धिस्ट तो नहीं है, सिर्फ बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है लेकिन मानने वाला नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं दुनिया को कि इस देश में बुद्ध धर्म मानने वाले लोग अभी भी जीवित है। कम संख्या होने के नाते लोग जानते नहीं थे। जो लोग एडवेंचर करते हैं, विजिट करते हैं, जो फॉरेनर एक दो है वही जानते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मुझे जब ये जिम्मेदारी दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो बहुत सोच विचार करके दिया हो। तो कांग्रेस के जमाने में अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी एक मुसलमान को ही देता था, और लोग ऐसा इंप्रेशन बन गया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय मतलब मुसलमानों का मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब मुस्लिम अफेयर्स। तो मेरे पास हजारों मुसलमान आते हैं, उनको मैं कहता हूं कि आपको वोट बैंक की दृष्टि से एक मुसलमान को मंत्री तो दिया, मगर यह ठीक नहीं है। हमारा देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। पारसी सबसे छोटा है, सिर्फ 52,000 बच गए हैं। तो इस देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, और दूसरा जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज है। तो हमने पहला ही दिन मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद पहला प्रेस वार्ता में मैंने घोषणा किया कि अब ये मंत्रालय ये सिर्फ मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालय नहीं होगा, ये पूरा 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बराबर काम होगा। तो जब मैं बौद्ध मानने वाला इलाकों में जब ज्यादा स्कीम देता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बाकी लोगों का नजरअंदाज करता हूं। मैं बौद्ध समाज का ज्यादा सेवा करने का राशि की दृष्टि से इसलिए कि पहले हुआ ही नहीं है, तो पहले जो नहीं दिया उसके लिए भी मैं बोनस के साथ दे रहा हूं, इसलिए ज्यादा लगता है। तो अब पूरा देश में एक जिले के हिसाब से सबसे ज्यादा राशि लाहौल स्पीति को मिला है। लगभग 200 करोड़ का आवंटन हुआ है। इन दिनों जो हम यहां घूम रहे हैं इसमें 167 करोड़ का शिलान्यास हुए है। ये हिमाचल प्रदेश को जितना फंड दिया है, हिमाचल के अंदर में भी 80% सिर्फ लाहौल स्पीति को दिया है। हम जब
बौद्ध के बारे में बात करते हैं तो मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब कानून मंत्री बना इस देश का, तो वो उस समय बुद्ध धर्म का दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन बाद में समाज में इक्वलिटी का लड़ाई लड़ते लड़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू से उसका झगड़ा हो गया और वो इस्तीफा दे के चले गए। तो 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद लगभग 1 करोड़ लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया है। तो वो प्रमुख बौद्ध का एक बड़ा पॉपुलेशन है। हिमालय में जो बौद्ध है उसकी तो संख्या बहुत कम है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसा है, यहां तो भर भर के तो लोग बैठ नहीं सकते, आदमी कम है। तो मैंने सोचा है कि बाबा साहब अंबेडकर जब कानून मंत्री थे तब तक वो बौद्ध नहीं बने थे, लेकिन जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर इस्तीफा दिया, मैंने हिसाब लगाया 71 साल बाद, उसके पहले भी नहीं और बाबा साहब भी नहीं रहे, फिर भी मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हिसाब करते हुए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से छोड़ के चले गए, कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया, 71 ईयर्स 71 साल बाद एक बुद्धिस्ट को इस देश का कैबिनेट मंत्री बनाया। अब सोच के देखिए, कोई बहुत हमारा हिंदुस्तान का कैबिनेट में ही प्रतिनिधि नहीं करते थे। कैबिनेट इस देश को चलाता है और कैबिनेट में इतना बड़ा बौद्ध धर्म का कोई प्रतिनिधि नहीं था। हमारे बौद्ध समाज के लोग कितना इसका जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं। मैं जब महाराष्ट्र में गया, नागपुर में भी, औरंगाबाद में, नासिक में, मुंबई में, जहां जहां मैं गया लाखों बौद्ध आए और मैं नासिक में 10 लाख बौद्ध एक साथ एक जगह में मेरा अभिनंदन किया गया कि पहली बार अंबेडकर के बाद एक बौद्ध को नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कैबिनेट मंत्री बनाया। अदरवाइज हम लोग तो मुख्य धारा में नहीं रहे हैं। अशोक सम्राट के बाद जब इस देश का चिन्ह अशोक जो चक्र है, इसी से देश चलता है, उसी निशान से। अशोक सम्राट के बाद हमारे कई राजा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र होकर के हमने आजादी प्राप्त किया, उसके बाद कोई बुद्धिस्ट इस देश का प्रशासन शासन में मुख्य धारा में टॉप लेवल में नहीं रहा। इसलिए मैं सोचता हूं ये ऐतिहासिक जो मौका मुझे मिला है, तो मैं सबके लिए सेवा करूंगा। देश का सेवा करना हमारा प्राथमिकता है, हमारा धर्म है। लेकिन जो छूट गए हैं, जो बच गए हैं, जो पिछड़े हैं, जो पहाड़ों में कोई उसको पूछने वाला नहीं है, उस तक मैं जगह जगह पहुंचूंगा। ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, हम इसको करेंगे। तभी तो जाकर के एक कैबिनेट मंत्री 4-4 दिन यहाँ पैदल गाड़ी में चलता है, अदरवाइज कोई मामूली नहीं है। हमको कैबिनेट मंत्री बनाया मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गाड़ी में घूमते रहो। देश को चलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। और इस देश का एक मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बड़ा है। लेकिन हम सबको सेवा करते करते विशेष रूप से पहाड़ों में और जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है, इनके बीच में जाता हूं।